2 नवंबर के बाद बुशरा बीवी की फैमिली की मुलाकात नहीं हुई। 2 दिसंबर के बाद फिर खान साहब की फैमिली की लास्ट मुलाकात हुई, उसके बाद मुलाकातें रुकी हुई हैं एज वी स्पीक। आज भी वकला की, अब आगे में जाके देखता हूँ क्या हो जाता है, कोई सिचुएशन बन गौर सकती साहब है आप कि आगे नहीं। जाएंगे या यहीं रुकेंगे? नहीं, मैंने आगे ही जाना, मैं रूटीन में वही आ जाता हूँ और वही तरीका है। 4 बजे तक मुलाकात का टाइम है, 4 तक इंतज़ार करूँगा मुलाकात की इजाज़त देते। नहीं देखे, ये आप, मैं नहीं समझता कि ऐसी बात है। बात दरअसल ये है कि आवाम निकलती है, हर तारीख पे आ जाती है। आपने देखा पहले 20 लोग आते थे, फिर सैकड़ों लोग आ गए, अब आपके हज़ारों के तादाद में लोग यहाँ नज़र आते हैं और आवाम ऐसे ही करती है, निकलती है, आवाज़ उठाती है। ये हमारी बात नहीं है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि पूरा सिस्टम अगर साकित हो जाए, अदालतों में एप्लीकेशनें फाइल करे, हमारे 319 पार्लियामेंटेरियंस है और मेंबर सूबाई असम्बली हैं और सेनेटर्स हैं, हम सारे के सारे हाई कोर्ट, आज हमारा 16वें मरतबा हम हाई कोर्ट गए कि हमारी दरख्वास्तें लगाओ, करो, पूरा सिस्टम साकित हो जाए। तो ये हमारा नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त देखें ना, पूरा पाकिस्तान इन रिवर्स चला गया, न नया पाकिस्तान बन सका, न पुराना पाकिस्तान हमें लौट सका। जो कुछ हो गया है, ये लोग समझते हैं कि पाकिस्तान इज़ इन रिवर्स। ये वो वैल्यूज़ नहीं थी जो उसके लिए पाकिस्तान बना है और जिसमें पाकिस्तान के लोग ख्वाहिश रखते हैं। ये वो वैल्यूज़ नहीं है जिसको हम कहेंगे डेमोक्रेसी है। ये वो वैल्यूज़ नहीं है जिसको हम कहें कि आईन कानून की बालादस्ती है। एक दूसरे को एक्सेप्ट करना होता है, एक दूसरे को ड्यू रिगार्ड देना होता है, एक दूसरे को एक्सेप्ट करना होगा कि किसके पास अवाम का मैंडेट है। जो ये कहते हैं दुनिया याद रहेगी। ये जितनी मर्जी को कहो, अपने पावर को कंसोलिडेट करने के लिए कानून साजियाँ करे, आइन को बनाए, आइन में तरामीम करे, लेकिन आवाम के दिलों में इनके लिए सपोर्ट और वो नहीं। इसलिए मैं ये समझता हूँ, इसलिए मैं समझता हूँ कि पहली मर्तबा तो ये मुलाकातें हर सूरत हो खान साहब के साथ। देखो, अगर आप 8 फरवरी तक मुलाकात रोकेंगे तो 8 फरवरी को क्या होना, 9 फरवरी को पाकिस्तान में नहीं होना, दुनिया तो चलती रहेगी। तो फिर 9 तारीख को भी तो मुलाकातें होनी है ना, तो पहले क्यों मुलाकात नहीं कराते? इसी तरीके से जितना आप सस्पेंस में डालोगे, हालात और खराब होते जाएंगे। सुहेल अफरीदी ने कहा है कि मैं गवर्नमेंट के साथ बैठने के लिए तैयार हूँ, अपने सूबे के लिए, अपनी आवाम के लिए। एक अच्छा इनिशिएटिव है। लग रहा है कहीं बर्फ पिघल रही है, कोई मुज़ाकरात की कुछ नहीं, उन्होंने तो बहुत पहले कहा हुआ है। मेरा भी ले लें आप तो उसका जवाब तो देना इजाज़ साहब। लेकिन जो आपकी बाकी पार्टी है उसमें वो गर्मजोशी नहीं है मुलाकात के लिए, और बहनें तो मुखालफत भी करती है मुलाकात के लिए। सर पहले सवाल का जवाब दे दीजिए। बात दरअसल ये है कि जो खान साहब का मैंडेट है और खान साहब के अहकामात है, हम तो उसी के पाबंद हैं। और खान साहब ने कहा जो है और इख्तियार दिया भी जो है उनको, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। अब मुज़ाकरात वो कब शुरू कर रहे हैं, किस तरह शुरू कर रहे हैं और किसके साथ शुरू कर रहे हैं, ये उन दोनों की सवाबदीद है। वो माशाल्लाह अब दोनों जो है ना लीडर ऑफ द अपोजिशन हो गए, जूड़ी उनकी बराबर हो गई। अब उनकी कोशिश जो जैसे भी देंगे। फिलहाल 8 तारीख का तो ये है 8 फरवरी की कॉल आप वापस ले रहे हैं। सर 8 तारीख की कॉल वापस लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये खान साहब की कॉल है और ये हम हर साल सिंबॉलिक मनाते हैं कि इस पे हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, इतना वोट मिला था, हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, इसलिए ये तो किसकी पॉलिसी लाएंगे? देखो, जहाँ तक ज़ुबान की बात है, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अल्फाज की मानी भी होते हैं, इनकी कंसिक्वेंसेस भी होते हैं, और ये इररिस्पॉन्सिबल से बयानात होते हैं जिससे बड़े हालात खराब हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहता, नहीं, मैं ये देखिए, आप नाम लेंगे तो अलग बात है, मैं सिर्फ ये नहीं कहता। अगर आप दूसरी तरफ भी देखें, वो साहिबान जब निकलते हैं वो कहते हैं किसी का बाप, किसी की बहन, इस किस्म की ज़बान आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, मैं अगर एक पोजीशन पे बैठा हूँ तो ये आवाम की मेरे पास अमानत है, तो इसलिए हर चीज़ पे आपकी कंट्रोल होनी चाहिए। मैं सबको कहूँगा कि अपने ज़ुबानों पे कंट्रोल रखें। सर सुहेल अफरीदी की बयान, दहशतगर्दी पे एक मौक़िफ़ हो, दहशतगर्दी पे सब यूनाइटेड हो। दहशतगर्दी एक नासूर है, इसको हर सूरत ख़त्म करे। दहशतगर्दों के लिए नरम गोशा ना रखे, लेकिन ये इतना सीरियस मसला है कि इस पर सियासत भी ना करे। अगर ऐसी ही बात थी तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की क्या ज़रूरत है, ट्वीटों की क्या ज़रूरत है? इस पर तुम बयानिया बनाते बनाते मुल्क का नुकसान कर बोले भी ना। मैं ये कह रहा हूँ कि देखो सर, उसने कहा है, सुहेल ने कहा है कि जो बात होगी मैं वफाकी हुकूमत से, सूबाई हुकूमत जो है ना वो बातचीत करेगी, बैठेगी भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे। अगर कोई ये बात है, मैंने ऑर्डर किया कि लोग निकले, आपने ऑर्डर किया लोग ने, अगर ऐसा ऑर्डर हुआ नहीं है तो इस पे ये बात बैक एंड फोर्थ डिस्कशन की ज़रूरत नहीं। लेट द पीपल गो बैक, उनको कहो वापस चले जाओ, उनको कंपनसेट करो, उनको प्रोसीडिंग प्रोवाइड करो। लेकिन देखो, आप कहेंगे जंग ऐसी करनी, मैंने कहा ना जंग ऐसी करनी, हम दोनों की जंग इधर रह जाएगी और दहशतगर्द जीत जाएगी। इसको डिप्लीट करो। ये दोनों हुकूमतों की सूबाई और वफाकी
दोनों हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि आवाम की माल जान की हिफाजत करे। इसको बयानी का जंग ना बनाओ, इसको सियासी ना बनाओ। सियासत के लिए और बड़े सारी चीज़ें हैं, ऐसे नहीं सर, आप इसी कह रहे हैं जंग में। दहशतगर्दों से मुज़ाकरात करें, उनसे मुज़ाकरात कीजिए, खुद कुछ हमले कर दें। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जो हम खेल करना चाहते हैं उनसे क्या मुज़ाकरात होंगे। हमने तो ये नहीं कहा है कि तुम उनसे मुज़ाकरात, हम कहते हैं कि हर हरबा इस्तेमाल करो। वहाँ जो 24 सूबाई असम्बली के जो पार्टीज़ हैं उनका भी एक इज्तिमा हुआ, उन्होंने कहा जी हमें भी एतमाद में ले लो। हम तो ये कहते हैं जिस तरीके से भी ख़त्म करना है इनको ख़त्म करना है, पर एक बयानिया बना ले सूबाई हुकूमत को, उसकी असम्बली को भी ऑन बोर्ड ले ले। फॉर इंस्टेंस ये देखो ना, आप प्रेस रिलीज़ के आ जाए, हमने तो ऑर्डर नहीं किया, सूबाई हुकूमत कह रही है भाई अगर आपने ऑर्डर नहीं किया तो इसमें प्रेस रिलीज़ की क्या बात है। आप फ़ोन उठा करके उनको कह देते लोग नुकसान हो जाएगा भाई, अगर यहाँ मजमा बाहर बैठ जाता है तो हम प्रोटेक्शन नहीं दे सकते, वापस लेट देम गो बैक। तो फिर इतनी बात करनी थी बजाय इसके कि आप इसको जंग बना कर। जो भी जिम्मेदार है ना, मैं तो इस तरह कहता हूँ जो भी जिम्मेदार है आपस में तय कर लो कौन जिम्मेदार है। जो भी है लेट द पीपल गो बैक टू देयर हाउसेस। बाहर आएंगे और बड़ा मिसहेप हो जाएगा, फिर एक दूसरे पे जिम्मेदारी निभा लोगे और दहशतगर्द इसी चक्करों में जीत जाएंगे। पहले भी दहशतगर्द इसी चक्कर में जीत गए थे कि तुम करो मैं करूँ, आप और मैं, और दरमियान में से उन्होंने रास्ता निकाला, फिर कोई भी नहीं रहा। अगर इतनी ही बात है तो देखो ना, आपस में मिल बैठ के करो। मैंने पहले भी कहा है कि यार ये बात है दहशतगर्दी रिलेटेड मुताल्लिका फोरम में डिस्कस कर लो। ये वफाकी हुकूमत की तरफ से गैर जिम्मेदाराना वो था, रवैया था, वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का भी और स्टेट मिनिस्टर का भी, कि आप इतनी गैर जिम्मेदाराना करते, तुम्हारा और मेरा, जिसका भी था, या रिजॉल्व इट अगर ऐसा ही। सर आर्टिकल